अस्सलाम वालेकुम। 9 मिनट्स के साथ मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। व्यूअर्स, हमने रिसेंटली शेफ़ ज़ुबैर ख़ान से कॉन्टिनेंटल कुज़ीन पर बड़ी तफसीली बातचीत की, लेकिन कुछ पहलू तिश्ना रह गए थे। सोचा एक और नशिस्त रखें और इनसे इन तिश्ना पहलुओं पर कुछ और बातचीत करें। तो आई एम वेरी डिलाइटेड टू हैव शेफ़ ज़ुबैर ख़ान विद मी टुडे और आज इनसे गपशप करेंगे कॉन्टिनेंटल कुज़ीन पर। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि हमारी गुफ्तगू तो बड़ी डिटेल्ड हुई थी और लेकिन कुछ पहलू ऐसे थे जिस पर मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी बातचीत और की जाए और हमारे व्यूअर्स को ज़रा और इन डेप्थ इंसाइट मिले कि ये कॉन्टिनेंटल कुज़ीन है क्या। तो मेरा सवाल ही ये है कि कॉन्टिनेंटल कुज़ीन है क्या एक्चुअली? अच्छा, इसके बारे में डिफरेंट तरह से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं जी, लेकिन जो इसका असल है वो है वेस्टर्न कुज़ीन। राइट। और इसको इंटरनेशनल कुज़ीन भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेसिकली ये वेस्टर्न कुज़ीन। और वेस्टर्न कुज़ीन जो है इसका एक अजीब इत्तेफाक और है इसके अंदर। जितने भी मेडिटेरियन सी पे मुल्क आते हैं तकरीबन देयर अराउंड 20 कंट्रीज। ठीक है। उसमें फ्रांस है, उसमें इटली है, उसमें स्पेन है, उसमें पुर्तगाल है, उसमें इवन आप चले जाएं तो अफ्रीका को वो टच कर रहा होता है मिस्र में जाके। बिल्कुल ठीक। ग्रीस है, ठीक, साइप्रस है। राइट। तो ये सारे, एक तो इनकी बड़ी रिच हिस्ट्री है सारी कंट्रीज़ की। बिल्कुल ठीक है। उसी हिसाब से इनका खाना भी मशहूर है। बिल्कुल ठीक। अब अगर आप यूरोप को ऑन द होल देखें, रशिया को आप अलहदा कर दें, अब उसमें से फ्रांस निकल गया, स्पेन निकल गया, इटली निकल गया, साइप्रस निकल गया, इजिप्ट निकल गया और मुल्क निकल गए, तो पीछे यूरोप में बचा गया उस साइड। बिल्कुल ठीक है, सही। तो असल में इन 20 मुल्कों की कुज़ीन है जिसे वेस्टर्न कुज़ीन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक, विच इज़ अदरवाइज कॉन्टिनेंटल कुज़ीन जिसको हम कहते हैं। कॉन्टिनेंटल कुज़ीन ही वेस्टर्न कुज़ीन, वेस्टर्न कुज़ीन है। अच्छा, ये बताइए कि शेफ्स के लिए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लर्न एंड मास्टर दिस कॉन्टिनेंटल कुज़ीन? ये लाज़िम मलज़ूम चीज़ है ओके। एक शेफ़ के लिए। अगर कोई शेफ़ कहे कि मुझे तो चाइनीज़ मैं थोड़ा सा शेफ़ का भी आपको थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ। जी जी। कि जो भी किचन में काम कर रहा है हर बंदा शेफ़ नहीं होता। ठीक है। शेफ़ का रोल शुरू होता है शेफ़ डी पार्टी से। ओके। शेफ़ डी पार्टी है, फिर वो स्कूल शेफ़ है, फिर वो एग्जेक्टिव स्कूल शेफ़ है, फिर एग्जेक्टिव शेफ़ है, शेफ़ डी कुज़ीन जो। पर आजकल तो हर बंदा शेफ़ बनिया बैठा है। जिन्हों पूछो कहता जी मैं शेफ़। तो शेफ़ होने के लिए एक टाइम चाहिए आपको, एक एक्सपीरियंस चाहिए। और जो आपका सवाल था कि ना सिर्फ आपको वेस्टर्न कुज़ीन आनी चाहिए एज ए शेफ़, बल्कि आपको उसमें मास्टरी है उस पर गेन करनी चाहिए। बिल्कुल। अदरवाइज आप एग्जेक्टिव शेफ़ नहीं बन सकते जब तक कि आपको वेस्टर्न कुज़ीन नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। तो वेस्टर्न कुज़ीन आना और फिर उसको सही आना, उसमें मास्टर होना। बिल्कुल। तो उसे बेसिक चीज़ों का पता हो कि भी स्टॉक्स क्या हैं। अगर अच्छे स्टॉक होंगे तो अच्छे सूप बनेंगे, अच्छे स्टॉक होंगे तो अच्छी सॉसें बनेंगी। तो ये वहाँ से शुरू होता। बिल्कुल ठीक। अब लास्ट टाइम भी हमने एक बात की थी, जैसे स्मोक्ड व्हील था जी। पहले हम वो लकड़ी के बारूदे और शक्कर के साथ उसको धुएं से उसको करते थे, और मॉडर्न ओवन आ गए। बिल्कुल। तो मैंने उसे कहा था वो फ्लेवर, वो टेस्ट जो उस ओवन में आता था इसमें नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। तो वेस्टर्न कुज़ीन आज भी आप बड़े होटलों को छोड़ दें, जहाँ पे कुज़ीन सर्व की जाती है सही मानों में, वो रेस्टोरेंट्स। अब कोई भी रेस्टोरेंट ले लें वेस्टर्न कुज़ीन का, मैं एक बर्गर की मिसाल देता हूँ आपको जी। पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, बर्गर्स हॉट प्लेट पे बनते हैं, विच इज़ रॉन्ग। बर्गर ग्रिलर पे बनने चाहिए, चारकोल ग्रिलर पे बनने चाहिए। ठीक। चलो भी चारकोल अवेलेबल नहीं है तो आर्टिफिशियल चारकोल आप कर लें, लेकिन उसका एक वो जो ग्रिल पे जो उसका फ्लेवर और टेस्ट बर्गर का आएगा वो हॉट प्लेट पे नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो गलत किस्म की इसी तरह रिवायात हैं ये कहाँ से आती हैं? ये भी थोड़ा आपने बताना है। पिज़्ज़ा फेमस है
आप पिज़्ज़े का रेस्टोरेंट खोलते हो, वहाँ पे आप मोस्ट मॉडर्न ओवन देखोगे लगा हो। भाई अगर आप इटली जाएं, आई बिन टू इटली, ठीक, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ भट्टी बनी हुई है। पुराने ज़माने जिस तरह पिज़्ज़ा बनता था, ठीक। उसी तरह आज भी उस भट्टी के अंदर पिज़्ज़ा बन रहा है। राइट, ये हम मोस्ट मॉडर्न ओवन लाएंगे पिज़्ज़ा बनाने के, भाई हम भी भट्टी बना सकते ठीक है, हैं। एक तो कम खर्च, 30-40 हज़ार में बेहतरीन भट्टी बन जाती है। ठीक है, उस भट्टी में हम पता नहीं शीशा डालते हैं, शक्कर डालते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके, और फिर वो एक प्रॉपर हीट उसके अंदर पैदा करते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिससे जितने भी आपकी बेकिंग की चीज़ें हैं वो बहुत क्वालिटी की बनती हैं। लेकिन नहीं, हम वो एक मॉडर्न ओवन ले आएंगे और वो जो असल काम है उसको छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक, तो जो वेस्टर्न कुजीन है वो अगर आप उसका असर छोड़ देंगे, इसी तरह सॉसें हैं, डिफरेंट पाउडर आ गए हैं, भी आपने डेमिग्लेस बनानी है, पाउडर मिक्स किया और बना लिया, बिल्कुल ठीक, तो टेस्ट में फ़र्क कहाँ आएगा? शेफ़ का कहाँ पता लगेगा भी मेरा काम हो? बिल्कुल ठीक, जब तक एक अच्छी सॉस नहीं बनेगी। ठीक, एक अच्छी सॉस बनने के लिए 12 घंटे चाहिए, बिल्कुल ठीक, मतलब ब्राउन सॉस के लिए। ठीक है, अब उसकी 4 कैटेगरी बेसिकली सॉसों की आप देखें, एक ब्राउन फैमिली है, एक वाइट फैमिली है, ठीक, एक जो टमाटो बेस्ड है, ठीक है, और चौथी जो है वो एमल्सिफाइंग जिन्हें कहते हैं, जैसे मेयोनीज है या बर्नर सॉस। ठीक, तो इनमें मास्टर होना ज़रूरी है। फिर उन्हें ये पता होना चाहिए कि टेक्सचर क्या होता है। फिर मज़े की बात ये है, कुछ बेसिक मटेरियल हैं जिनके बगैर कुकिंग पॉसिबल नहीं। ओके, लिक्विड्स हैं, उनके बगैर कुकिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, ऑयल है, उनके बगैर कुकिंग पॉसिबल नहीं। स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, उनके बगैर कुकिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी शेफ़ से सवाल करेंगे 8 या 9 चीज़ें जो रॉ मटेरियल हैं जिनके बगैर कुकिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, सॉल्ट है, बिल्कुल ठीक, लेकिन जब आप शेफ़ से सवाल करेंगे तो नॉर्मली आपको जवाब नहीं आए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ में मास्टर नहीं किया हुआ ठीक, कि एक बेसिक कुकिंग के लिए एक बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो क्या है। बिल्कुल ठीक, फिर आपकी कुकरी है, वो सी फूड कुकरी है, मीट कुकरी है, पोल्ट्री की है, गेम्स हैं, उसमें आपको मास्टर होना पड़ता है वेस्टर्न कुजीन के अंदर। जब तक आपको वो नहीं आएगा सारा, आप जब आपको सारे बेसिक्स आप सीख लोगे और उसमें मास्टरी कर लोगे, फिर आप कुजीन के साथ प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आप खेलोगे फिर चीज़ों के साथ। बिल्कुल ठीक, लेकिन जब तक आपने बेसिक्स को आपको नहीं आएंगे, बेसिक मेथड कुकिंग आपको नहीं आते, तो फिर आप बना नहीं सकोगे वो चीज़ जो बनानी है प्रॉपर बनेगी। वेरी करेक्ट, बिल्कुल ठीक, पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाएं, जो हमारा बेसिक सवाल ये था कि वेस्टर्न कुजीन एक शेफ़ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। पूरी दुनिया में वेस्टर्न कुजीन हर होटल के अंदर 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, या वो रेस्टोरेंट जो वेस्टर्न कुजीन सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उस शेफ़ को वेस्टर्न कुजीन नहीं आती तो फिर वो शेफ़ नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे आज के प्रोग्राम का कि शेफ़ ऑगस्ट एस्कॉफिए का मॉडर्न कुकिंग में क्या रोल है? मॉडर्न कुकिंग जो शुरू होती है वो क्लासिकल कुकिंग ही थी, ठीक है, जिसको मॉडर्न कुकिंग के अंदर हम लेके आए। मतलब क्लासिकल कुकिंग पहले क्या थी, जैसे मैंने आपको फ्रेंच फूड की मिसाल दी कि सर्विस और फूड लाजमा मलजूम था। बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंच फूड जो था वो सेमी कुक्ड किचन से बनता था और उसकी फिनिशिंग कौन करते थे, वो सर्विस के लोग करते थे, गेस्टों के सामने ट्रॉली के ऊपर खाना बनाते थे। अब चीज़ को फ्लम्बे करना है, बिल्कुल ठीक, या उन्होंने बड़े जो पीस हमारे रोस्ट के होते थे उनको प्रॉपर स्लाइस करके प्लेट के अंदर लगा के प्रॉपर देना है। तो वो एक सर्विस का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ होता था उसमें। अब मॉडर्न कुजीन के अंदर उन्होंने उसको प्लेट में लिया है। बिल्कुल ठीक है। तो वो खाना प्लेट्स में सर्व होना शुरू हुआ, जिसको हम अमेरिकन सर्विस भी कहते हैं, कि आपने खाना प्लेट में लगाया और आपने दे दिया, सर्व कर दिया। जिद्दत उसमें आई उसकी गार्निशिंग के अंदर, ठीक, उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर, उसके पोर्शन के अंदर, उनकी सॉसों के अंदर, और उस डिश को प्रेजेंट किस तरह करना है उस प्लेट के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो उससे जिद्दत आई हमारी कुजीन के अंदर। ठीक है, लोगों ने इस पर काम किया कि गार्निशिंग इस कैसे बेहतर की जाए। ठीक,
इसकी प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर की जाए। उन चीज़ों को उन्होंने बेहतर किया, सॉसों को बेहतर किया, तो वो एक मॉडर्न शेप इख्तियार कर ली कर फूड ने। बिल्कुल ठीक है। शेफ़ ज़ुबैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। और पाकिस्तानी कुज़ीन पर हमने बड़ी दिलचस्प और डिटेल्ड गपशप लगानी है आपसे। बिल्कुल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, आई होप यू एन्जॉयड द शो टुडे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए